हाय गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था उससे आगे, तो 2 दिन वीडियो नहीं है ये, उसके लिए सॉरी। अब पर डे है, ठीक है। तो हमने प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन और फ्लड करा दिया है। 2 वीडियो दे चुके हैं, तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। ये थ्योरेटिकल था, इसलिए मैंने इसे लिख दिया पहले से ऑलरेडी, ठीक है। इससे ये फायदा होगा, टाइम वेस्ट ना होगा, ठीक है। नहीं तो अब लिखता तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता, तो टाइम को बचाइए, ठीक है। तो ये मैं इसको आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। जब अभी तो थ्योरेटिकल है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया करेंगे तब भी ध्यान देना, लेकिन इस पर भी ध्यान दो। ये भी एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर में, 1 नंबर में, ठीक है। तो अच्छे से करो इसे। तो शुरू करते हैं। प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें, ठीक से पढ़िए प्रतिबिंब। जब यही नहीं समझोगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ये समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल आप लोग कर लोगे। तो देखिए, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु, दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से चलकर, ठीक है, चलती हैं और परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। या फिर जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को क्या कहते हैं? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं ये कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। देखिए, नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से चलकर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो हम कहेंगे उस बिंदु को ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट उल्टा दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। देख लीजिए, ये क्या है? यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। देखिए, दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसका फोटो लिया जा सकता है। और इससे पहले वाले इस प्रतिबिंब का पर्दे पर लिया जा सकता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसका फोटो, ओनली फोटो खींच सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी में से बीच में से काट दो, ठीक है। वैसे वो गोल होता है, चूड़ी तो वैसे एक सर्कल की तरह वृत्त होती है, ठीक है। वो नहीं, गोला फुटबॉल ले लो, उसको बीच में से काट लो, ठीक है। तो एक कटा हुआ भाग हो गया दर्पण। एक तरफ पॉलिश होती है उस पर, ठीक है। इसके एक तल पर कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, मैंने बताया था। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। नंबर 1 अवतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। जो परावर्तन होता है इसमें दबे हुए तल पर होता है, ठीक है। जैसे ये है अवतल दर्पण, ठीक है। तथा उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। देखिए, उभरा हुआ ये तल है, इस पर पॉलिश है, और दबा हुआ तल है, ये परावर्तन चिकनापृष्ठ है, इससे परावर्तन होगा, ठीक है। अब दूसरा उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। देखिए, ये उत्तल दर्पण है, दबे हुए तल पर पॉलिश है, और उभरा हुआ जो तल है बाहरली साइड, तो इससे परावर्तन होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये थ्योरेटिकल था, इसलिए मैं इस पर पहले से लिख दिया था ताकि आप लोगों को
टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना, तैयारी करना, याद करना। आगे आने वाली वीडियो में और टॉपिक लेके आएंगे, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, फ्रेंडों को जोड़ो। थैंक यू।